अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए। नाज़रीन, ऑनलाइन तिब्बी कोर्स का सिलसिला अल्लाह के शुक्र है कि जारी है। आज उसकी ये 35वीं वीडियो है, 34 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। तो हमारा अभी सिलसिला चल रहा है दिमागी अमराज का। तो दिमागी अमराज के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 14 वीडियो पहले अपलोड हो चुकी हैं। आज ये 15वीं वीडियो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिमागी रसोली होना या ब्रेन ट्यूमर होना। ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे तबीब हजरात भी जो है वो परेशान हो जाते हैं। अगर ये केस डॉक्टर के पास आता है तो वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि 98% जो है वो चांसेस होते हैं कि ऑपरेट करवाने के बाद, सर्जरी करवाने के बाद इंसान ज़िंदा नहीं रहता। सिर्फ 2% उसके बचने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर भी इस मर्ज़ का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कानून मुफरद आज़ा ने, साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए कि उन्होंने जो उसूल दिया, उन्होंने जो कानून दिया, तो वो जब हमें समझ में आ जाता है तो कोई भी बीमारी हमारे लिए बड़ी नहीं है। असल जब कास का आपको पता हो, असल सबब का जब पता हो कि ये मर्ज क्यों पैदा हुआ है, किस वजह से पैदा हुआ है, इसका क्या सबब है, इसकी क्या वजूहात हैं, तो आप यकीन करें दुनिया का कोई भी मर्ज हो, आप उसका आसानी से इलाज कर सकते हैं। तो दिमागी रसोली होना ये भी आम रसोलियों की तरह है, जो दूसरी रसोलियां, जो दूसरे ट्यूमर, जो दूसरी गिल्टियां जिस्म में बन जाती हैं, तो इसी तरह ये दिमाग में भी रसोली बन जाती है। इसमें एक तो सर दर्द का मुस्तकिल रहना, ये एक बड़ी निशानी होती है कि आपको सर में ट्यूमर हो चुका है, दिमाग में ट्यूमर हो चुका है। फिर आंखों के आगे धुंधलाहट का होना, चक्कर आना, ये अलामात बताती हैं कि आपको हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लाजमी ट्यूमर हो, लेकिन आप ये हो सकता है कि आपको ट्यूमर हो। इसी तरह से तबीयत का बोझल रहना, सर के अंदर खिंचावट होना, और इसी तरह नज़र की आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी होते जाना, यहाँ तक कि अंधापन भी हो जाना, ये तमाम अलामात होती हैं कि आपको ट्यूमर हो चुका है। तो इस हवाले से आपको किसी अच्छे तबीब से, या फिर ये कि आपको MRI और CT स्कैन करवानी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे साथ मसला क्या है। तो नाज़रीन, ये जो ट्यूमर होते हैं, जो रसोलियां होती हैं, जो गिल्टियां होती हैं, ये बनती क्यों है जिस्म में? तो जहां हरारत की कमी हो जाती है, जहां खून का दबाव कम हो जाता है, वहां गिल्टियां बन जाती हैं। और ज्यादातर जो गिल्टियां बनती हैं वो उज़लाती आसाबी तहरीक के अंदर बनती हैं, क्योंकि इस तहरीक के अंदर सबसे ज्यादा हरारत की कमी होती है। और ये गिल्टियां और रसोलियां, ये खारिज करना, ये जिगर का काम होता है। लेकिन जब जिगर खुद तस्कीन में चला जाए या तहलील में चला जाए, तो वो कैसे गिल्टियों को, रसोलियों को खारिज करेगा? तो इसका इलाज जो है वो जिगर को आपने तहरीक देनी है। और जो गुदद नाकला है, जिगर की जो मशीनी तहरीक है, ये वो तहरीक है जो जिस्म से फाजल मादे जो रुके हुए हैं, वो गिल्टियों की सूरत में है, वो रसोलियों की सूरत में है, वो ट्यूमर की शक्ल में है, वो पथरियों की शक्ल में है। इन तमाम मादों को
निकालने का काम जो है वो गुदूद नाकला, जिगर की मशीनी तहरीक का काम है। और हम बारहा हर वीडियो के अंदर ये बात बताते हैं कि जब उजलाती आसाबी तहरीक हो, यानी दिल की कीमियाई तहरीक हो, वो हमेशा जिगर की मशीनी तहरीक के अंदर तस्कीन पैदा करती है। तो तस्कीन कहां हुई? गुदूद नाकला में, जिगर की मशीनी तहरीक, गुद्दी आसाबी में जो तस्कीन हुई है, उस तस्कीन को आप तहरीक देंगे तो तमाम तर गिल्टियां, तमाम तर रसोलियां, तमाम तर ट्यूमर, तमाम तर कैंसर, ये सारे मादे जो है वो निकल कर बाहर आ जाएंगे। क्या अजीब जो है उसूल दिया है, क्या अजीब कानून दिया है। अल्लाह की कसम, दुनिया हैरान है, दुनिया हैरान है। आपके जो तरीके इलाज से दुनिया हैरान है कि वो बीमारियां जिनका नाम लेते हुए बड़े बड़े प्रोफेसर वो कांप जाते हैं, आप एक मामूली सी दवाई से उसका इलाज कर देते हैं। तो भाइयों, ये हमारा कोई कारनामा नहीं है, ये अजीम साइंसदान साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिया है। अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके जन्नतुल फिरदौस के अंदर दर्जात बुलंद फरमाए। उन्होंने बहुत सिंपल सा, आसान सा इलाज हमें दे दिया, समंदर को कूजे में बंद करके हमारे सामने पेश कर दिया। तो भाइयों, आपके पास अगर मरीज इस तरह के आते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। बहुत सिंपल सा, बहुत सादा सा, आसान सा इलाज है। आपने उसकी रसोली दिमाग से निकाल के इंशाल्लाह फेंक देनी है। देखें, जब उजलाती आसाबी तहरीक होती है तो ब्लड की सर्कुलेशन सारी वो दिल की तरफ होती है, दिमाग की तरफ खून कम पहुंच रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है, जो मादे होते हैं, बलगम, रतूबात, वहां पर जम जाते हैं। जिस तरह फ्रिज के अंदर जो है वो बर्फ जम जाती है, इस वजह से कि हरारत नहीं होती, गर्मी नहीं होती, ठंड की वजह से वहां पर जम जाते हैं। तो इसी वजह से जब वहां पर दिमाग की तरफ खून की, ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, तो वहां पर इस तरह की रसोलियां बन जाती हैं, ट्यूमर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और जो एब नॉर्मल टिश्यूज होते हैं वहां पर वो गल सड़ के वो ट्यूमर बन जाते हैं। तो आप जब जिगर को तहरीक देंगे, गुदूद नाकला को तेज करेंगे, तो आसानी से जो है वो ट्यूमर की शक्ल जो अख्तियार कर चुका है, वहां पर जब हरारत पहुंचेगी तो आसानी से वो ट्यूमर निकल कर बाहर आ जाएगा। तो नाज़रीन, नुस्खा जात बताने से पहले एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो नाज़रीन, इसके लिए सबसे पहले आपको वो चीज़ें बंद करनी होंगी जो हरारत को कम करती हैं। मसलन 1 नंबर आसाबी उजलाती तहरीक की ग़िज़ा और उजलाती आसाबी तहरीक की ग़िज़ा, और 6 नंबर जो है वो तर गरम वाली आसाबी गुद्दी वाली जो है वो आपने बंद करनी है। असल में होता ये है कि जब हम रसोली का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे तबीब भाई जो है वो उनको खमीरे वगैरह दे देते हैं कि दिमाग की कमज़ोरी की वजह से हुआ। नहीं भाईजान, ये हरारत की कमी से रसोली बनती है दिमाग में। तो अगर आप उसको मज़ीद ठंडी चीज़ें देंगे तो उससे बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है, और यहाँ तक कि इन खमीरा जात से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए मिजाज को समझ के, असल मर्ज को समझ के, असल काज को समझ के आप उसका इलाज करें। और जो पेशेंट हजरात हैं वो भी ख्याल करें कि किसी अच्छे तबीब से आप अपना इलाज करवाएं, ऐसे वैसे हकीम से इलाज ना करवाएं जो मसला ना समझता हो और ना वो नब्ज़ शनास हो। तो ऐसे हकीम से आप जो है इलाज ना करवाएं।
तो नाज़रीन आते हैं नुस्खे जात की तरफ। उसमें नुस्खे में जो है आपने 3 नुस्खे देने हैं। इसमें नाज़रीन एक तो आपने गुद्दी उज़लाती मुसहल यानी 4 नंबर मुसहल वो आपने मरीज़ को देना है। इसमें अगर कब्ज़ शदीद है तो आपने 2-2 गोलियां सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करवानी है। और अगर कब्ज़ शदीद नहीं है तो एक गोली काफ़ी है। और अगर बच्चे की उम्र कम है तो उसको एक गोली ही काफ़ी रहेगी। उसके साथ आप 5 हाज़म का नुस्खा आप वो दें। और ये भी आपने एक गोली देनी है। अगर बड़ा है बच्चा या बड़ी एज वाला है तो उसको आप 2-2 गोलियां साथ में दे सकते हैं, या 2-2 कैप्सूल आप 500 mg वाले वो दे सकते हैं। तीसरा जो नुस्खा है वो हब्बे कैंसर या अक्सीर जदीद उसको कहते हैं। ये जो नुस्खा है ये थोड़ा से इसमें अद्वियात जो है वो जहरीली हैं और बनाना भी मुश्किल है, तो आम बंदा इसको बनाने की कोशिश ना करे। सिर्फ जो हकीम हजरात हैं वही इसको बनाने की कोशिश करें। तो ये आप गोलियां ये भी आप 1 या 2 ज़रूरत के हिसाब से, बच्चे है या बूढ़ा है या नौजवान है, उस हिसाब से आप मरीज़ को दे सकते हैं। तो ये आप इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फजल करम से उसकी जो अलामात हैं वो सारी अलामात आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाएगी और मरीज़ ठीक होता जाएगा। तो नाजरीन इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।